कोई शिकार नहीं मिला। समाप्त उसकी कथा। तड़पता रहा, भटकता रहा, दोपहर हो गई। सोचता है अगर बिना शिकार के घर जाऊंगा तो बच्चे पूछेंगे क्या लाए हो, पत्नी पूछेगी क्या लाए हो, और अगर कुछ नहीं लाए तो बच्चों को क्या दूं, पत्नी को क्या दूं। ये शिव पुराण के 31वें अध्याय में इसकी कथा है। शिव पुराण में तो कहा, बहेलिया बेचारा सोचा अब तो मैं बिना शिकार के तो जा नहीं सकता, और कुछ देर देखता हूं। 4 बज गया, अभी रात नहीं हुई, अभी दिन का 4 बजा है, फिर भी कोई शिकार नहीं मिला। फिर परेशान हो गया, भूखा अपना भी था, प्यासा भी था। फिर थोड़ी देर और इंतजार किया, 6 बज गया। अब सूरज अस्ताचल की ओर जाने लगा, लेकिन कोई शिकार उसको मिला नहीं। देखो, मैं आपको पहले से कह रहा था कि बाबा जिस पर कृपा करते हैं ना, किसी को पता नहीं चलता है, और ये सब जब होता है ना घटनाएं, तो उसकी कृपा से ही होती है ऐसी चीजें। नहीं तो उस दिन ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि रोज शिकार मिलता था, उसी दिन उसको शिकार ना मिले। क्यों नहीं मिला, मिल जाता। लेकिन भगवान की कुछ चमत्कार की लीला थी, इसलिए। और बाबा तो वैसे ही विश्वनाथ हैं। एक व्यक्ति, आप लोग देखते हैं घाट पे जब जाते हैं ना, हरिद्वार जाओ, पेवा जाओ, जितने तीर्थ स्थान हैं वहां कुछ पंडे होते हैं। हमको मत समझना पंडे, हम पंडे नहीं, हम तो आचार्य हैं। तो वो घाट के पंडे होते हैं, वो आपके कपड़े उतरवा लेते हैं। उनकी ये विशेषता है। मतलब आपसे कह देंगे आप यही संकल्प कर जाओ, हम आपके घर आके ले लेंगे। वो ये ऐसे हैं। संकल्प का मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन। अब जैसे हमने वंदना जी का रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, लेकिन अभी फिर भी वो जाने की रोट लगा रही हैं। नहीं, मैं पहले वहां रजिस्ट्रेशन कोई किया बात था। नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा संकल्प करा के आपको बोलेंगे कोई बात नहीं, 6 महीने का समय देते हैं, हम आके आपसे ले लेंगे। एक सेठ जी थे, और वो सेठ जी कभी दान पुण्य नहीं किए थे, ना कभी पूजा पाठ में, ना सत्कर्म में, ना किसी में। तो वो सेठ जी की धर्म पत्नी जी बहुत सात्विकी थी, और वैसे भी सब धर्म कर्म सब धर्म पत्नियों के नाम पर चलता है, इसलिए धर्म शब्द किसी और के आगे जुड़ा नहीं है, सिर्फ धर्म पत्नी के सामने जुड़ा है, और किसी के साथ नहीं जुड़ा है। धर्म पति नहीं, धर्म पत्नी ही होती है सिर्फ। सुन ले तो और पत्नी को राइट पूजा पाठ करते हैं तो ध्यान रखते हैं सब कुछ चीजों का। देखो, विवाह के समय में फेरे में आके जब बैठती है पत्नी तो राइट बैठती है। वो राइट इसलिए बैठती है कि वो हमेशा राइट होती है, वो कभी रॉन्ग नहीं होती, इसलिए वो राइट बैठती है। तो धर्म पत्नी ने कहा, बोले जाओ हरिद्वार चले जाओ, गंगा नहा आओ, कम से कम अपना पाप मिटा लो, नहीं तो क्या ऊपर जाओगे तो पूछेंगे क्या किया तुमने, तो क्या बताओगे। तुम्हारे सारे पेज के जो कॉपी, जब बच्चा स्कूल जाता है ना तो माँ देखती है, दिखा रहा पेज दिखाना कौन सा तेरा है, भले वो पेंसिल क्यों ना चलाया है तो भी माँ को खुश हो, प्रसन्नता होती है, बोले कुछ तो किया है। और तेरा सारा पेज कोरा रहेगा तो ऊपर वाला फेंक देगा तुझे कि पक चिड़िया बना देगा। तो इसलिए बार बार कहने से सेठ जी बोले चलो हो आते हैं, ना आते हैं। अब गंगा नहाने तो गए, लेकिन उनको पता था कि गंगा में पंडे लोग तो कपड़े उतार लेते हैं। तो सेठ जी ने विचार किया, ऐसे घाट में नहाने जाऊं जिस घाट पर कोई पंडा ही ना होवे। तो ऐसा घाट तो वो घाट है जहां अस्थि बिछाई जाती है, क्योंकि वहां हमें बताना पड़ता है कि भैया हम आ रहे हैं, तब वो वहां मिलेंगे, और वहां तो कोई बैठा होता नहीं है। तो सेठ जी ने सोचा इसी घाट पर नहा लेता हूं। तो देखा वहां कोई दिखाई भी नहीं दिया, कपड़े उतारे, और उतार करके जैसे गंगा जी में डुबकी लगाए तो शमशान घाट के आचार्य कौन है, बाबा भोलेनाथ। चिता भस्माले पासर्ग पिनक रोटी परिकरहा मंगल्यम तवसीलम भवतु नामय्युम अखिलम। तो बाबा भोलेनाथ का भी मंडोल पड़ा। बोले बाबा बोले अच्छा बिरला आया, चलो हम भी चलते हैं। तो बाबा भोलेनाथ ने भी पगड़ी वगड़ी बांधी और त्रिपुंड लगाया और कपड़े पहन करके आ गए, और जैसे ही वो गंगा जी से डुबकी लगाया तो बाबा बोले हर हर गंगे जजमान, जल्दी आओ, संकल्प कराओ, अपने पितरों का उद्धार करो। अब वो सेठ जी की तो बेचारे के अंदर का अंदर बाहर का बाहर, ये क्या, यहां तो कोई नहीं था, ये कहां से आ गए। अब सेठ जी ने सोचा मैं आधा घंटा नहाता रहूंगा तो ये मेरा इंतजार थोड़ी करेंगे, चले जाएंगे, और जैसे ये चले जाएंगे मैं तुरंत फट से निकल के चला जाऊंगा। अब सेठ जी को क्या पता कि ये तो बिरले व्यक्ति का इंतजार करते हैं, इनको कहां जाना है। तो बोले मुझे भी टाइम लगेगा,
तो बोले टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं जजमान, हमारे पास भी कोई काम नहीं, हम भी बैठे हैं, तुम आराम से नहा के आओ फिर कराएंगे। आधे घंटे बाद जब सेठ जी परेशान हो गए, पानी में डूब 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 क्या करते हैं, बोले बाहर मरता क्या ना करता, बाहर निकल के आना पड़ा। अब बोले संकल्प कराओ, अपने पितरों का उद्धार करो। सेठ जी ने कहा नगद कुछ नहीं है हमारे पास। सेठ जी को लगा शायद नगद नहीं है, कुछ कहूंगा तो सोचेगा कहां फिर फोकट का जजमान आ गया, चलो छोड़ो पर यार दूसरे को देखते हैं। तो सेठ जी ने कहा मेरे पास नगद कुछ नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, तुम उधार, शंकर जी बोले तुम उधार कर दो, हम आके ले लेंगे, बताओ कितने महीने बाद आएंगे। तो बोले 6 महीने बाद आ जाना। बोले ठीक है। अब उसने दिया भी इतना कि जितना किराया भाड़ा भी ना लग जाए, उससे 4 गुना उसका। उसने कहा बोले 1 रुपया देता हूं मैं, पुराने जमाने की बात है, 1 रुपया भी बहुत होता था। तो शंकर जी ने संकल्प करा दिया और टाइम लिख लिया कि कितने समय के बाद आना है। तो बोले 6 महीने बाद आना है। बोले ठीक है। ठीक 6 महीने बाद शंकर जी बोले मैं आ जाऊंगा। बोले ठीक है। अब सेठ जी वहां से दान करके घर आ गए, भूल गए 1 रुपया लेने कौन आएगा हरिद्वार से यहाँ। सेठ जी तो भूल गए, लेकिन शंकर जी कहां भूलेंगे। अब वो जैसे ही 6 महीने हुए तो दरवाजे पर पहुंच गए और दरवाजा उसका खटखटाया। अंदर से धर्मपत्नी जी आई, दरवाजा खोली, बोले हाँ जी देखा। बोले बड़ा विचित्र पंडित जी खड़े हैं बाहर। बोले हाँ महाराज बोलिए। अरे बोले तुम्हारे पति जी हरिद्वार गंगा स्नान करने गए थे 6 महीने पहले, वो 1 रुपया हमको दान करके आए थे, तो आज वो लेने का समय निश्चित हो गया तो वही लेने आए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। अब सेठ जी को अंदर जाके बताया तो सेठ जी ने कहा कि बोले बोल दो सेठ जी है ही नहीं, बाहर चले गए हैं। धर्मपत्नी बोली जिंदगी में पहली बार गंगा नहाने गए, एक वो भी दान किया तो 1 रुपया, और वो भी 1 रुपया उधार किया, और उधार के बावजूद भी जब तुम्हारे दरवाजे पर लेने आ गए वो भी तुम देने में परेशान करते हो, दे दो। वो बोले नहीं नहीं मना कर दो। मना कर दिया। जब मना कर दिया तो शंकर जी बोले कब आएंगे सेठ जी। बोले 4 दिन बाद आएंगे। बोले ठीक है 4 दिन बाद मैं फिर आ जाऊंगा। अब उनको कहाँ जाना था, कहाँ आना था, वहीं गायब हो गए। 4 दिन बाद फिर आ गए। फिर अंदर ऐसे कई दिन तक होते रहे। एक दिन धर्मपत्नी जी ने कहा बोले अब दे दो, जैसे तुम जिद्दी वैसे वो जिद्दी, तुम देना नहीं चाहते और वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता है, तो इससे अच्छा तो है कि देकर पिंड छुटाओ। सेठ जी ने कहा एक उपाय है। बोले क्या। बोले तुम ऐसा करो, मैं लेट जाता हूं सांस बंद करके, तुम रो, तुम बोलो मर गया। सेठानी बोली काहे को दिमाग खराब कर रहे हो, 1 रुपया देने में इतना सब। बोले सेठ जी बोले हाँ वो भी तो जाने के किससे पाला पड़ा है, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए। अब सेठ जी तो लेट गए। अब धर्मपत्नी जी रोने लगी। शंकर जी के अंदर आवाज गई, शंकर जी आए। बोले अच्छा क्या हुआ। अरे बोले सेठ जी तो चले गए। बोले चले गए। बोले हाँ। अरे हमारा बहुत अच्छा जजमान था, अब तो हम इसका चिता में ले जाएंगे, शव यात्रा में जाएंगे और अग्निदाह संस्कार करा के फिर ही हम वापस जाएंगे। अब सेठानी कान में बोली बोले सुन लो, वो तो तुम्हें जलाने को तैयार है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, खांस खकार के दे दो, विदा करो। सेठ जी ने कहा जब इतना बड़ा स्वांग कर लिया तो अब देखते हैं, चिता तक चलते हैं, अब हम नहीं बोलेंगे, तुम रोना शुरू करो। अब रोने लगे तो पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए, क्या हुआ क्या हुआ। अब अस्थि सजाई गई, अब सजाई गई, उसमें लिटाया गया सेठ जी को। अब बाहर निकाल रहे थे, तो जब बाहर निकाल रहे थे तो दरवाजे में पैर अड़गा उनका, तो मुर्दा तो अकड़ जाता है, तो जब अकड़ा तो पैर, किसी ने कहा दरवाजा तोड़ दो, तो शंकर जी बोले दरवाजा मत तोड़ो, सेठ जी तो चले गए, सेठानी बेचारी कहां परेशान होगी, लगवाएगी दरवाजा, ये तो मरी गया, इसका पैर ही काट दो, पैर काट दो तो कम से कम इसको तो जलाना ही जलाना है। अब जैसे सेठ जी ने सोचा कि ये तो पैर काटने की बात करी, तो उन्होंने पैर ढीला कर दिया, और ढीला कर दिया तो निकल गया। अब से जब जैसे ही यात्रा शुरू होने लगी तो सेठानी बोली 1 मिनट मुझे और इनसे बात कर लें। तो लोगों को लगा भाई पति चला गया है, कोई बात नहीं। अब सेठानी कान में धीरे से बोल रही, देखो तुम्हारा सारा पैसा यहीं पड़ा रह जाएगा, तुम्हें तो ये जला के राख कर देगा और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है, दे दो इसको। सेठ जी ने कहा नहीं अब नहीं देंगे, जाने दो। चल पड़ी। अब यात्रा चली, कहने का तात्पर्य उसको शमशान में रख दिया गया, अस्थियों पे रख दिया गया, आग भी लगा दी गई, लेकिन वो सेठ जी हिले डुले नहीं, उन्होंने बोले नहीं हम नहीं देंगे। अब जैसी आग लगी तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए, और जब भगवान शिव प्रकट हो गए बोले भाई तू बिरला आदमी मिला यार, 1 रुपए के लिए तो मरने को तैयार है। शंकर जी बोले अच्छा ऐसा कर मुझसे वरदान मांग ले। तो सेठ जी ने कहा मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं, जो मैंने आपको संकल्प किया था देने को वही माफ कर दो मेरा। अब देखो तो बाबा ऐसे दयालु हैं। तो उस बहेलिए पर कृपा किया उन्होंने। तो सारा दिन बीत गया, तो अब बहेलिए ने सोचा मैं घर तो जाऊंगा नहीं, तो क्या करूं। बहेलिए ने एक बोतल में पानी लिया,
और सोचता जंगल में जाके किसी पेड़ पे बैठ जाता हूं, हो सकता है रात को, और पेड़ पे भी ऐसे बैठता हूं जहां सरोवर हो पानी का, तो उस पेड़ पर बैठूंगा, रात को कोई पशु पानी पीने आएगा तब उसको मैं शिकार करूंगा और चला जाऊंगा। संयोग से उसको पता नहीं था कि वो पेड़ काहे का है, वो पेड़ भी बेलपत्र का था, और वो बेलपत्र के पेड़ पे चढ़ गया, अपनी बोतल पानी की रख लिया, और जब पानी रख लिया और बैठ गया उसी पे, रात्रि का प्रथम प्रहर प्रारंभ हुआ। जैसे हमने 10 बजे पूजा शुरू की तो 10 से 12 प्रथम प्रहर में, तो जब रात्रि का प्रथम प्रहर प्रारंभ हुआ उसी समय क्या हुआ, एक हिरन पानी पीने के लिए उस सरोवर में आया। अब जैसे ही वो हिरन पानी पीने के लिए आया तब बहेलिये ने अपना धनुष उठाया और उस पर बाण लगाया, तो उसकी बोतल हिली, तो जब पानी की बोतल हिली तो उससे पानी गिरा, और जो पानी गिरा उसी के नीचे एक शिवलिंग था, बिल पे चढ़ गया, पता किसी को भी नहीं था, पुराना शिवलिंग था, तो उस पर पानी गिर गया। और जब पानी गिरा तो उसी समय डाली भी हिली, तो जब डाली हिली, आप लोग देखते होंगे पतझड़ में एकदम से जब डालियां हिलती हैं तो बेलपत्र भी टूटकर गिरते हैं, तो जब डाली हिली तो एक बेलपत्र भी टूटकर गिरा, और वो भी पिंडी के ऊपर रख गया। अब जब शिव जी की प्रथम प्रहर की पूजा अनजाने में उसमें हो गई, जैसे दीपक जल रहा है, जानने वाला व्यक्ति हाथ लगाएगा तो भी वो जलाएगा, और बिना जानने वाला लगाएगा तो भी जलाएगा, क्यों, उसका स्वभाव है जलाना। उसी तरह पूजा पाठ का प्रभाव है पाप ताप संताप को मिटाना। आप जान के करो या बिना जान के करो, अज्ञानता से हो जाए आपकी तो भी है, और जान करके हो जाए तो भी, उसका तो फल मिलना ही मिलना है। अब प्रथम प्रहर में भगवान शिव की पिंडी पे जल चढ़ गया, बेलपत्र पड़ गए। अब इसका तुरंत देखिए, एक तो होता है जो आप लोग बाकी की बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उसका आगे चल के फल मिलता है, लेकिन शिव जी की शिवरात्रि की पूजा का फल तत्काल मिलता है। अब कैसे मिला आप देखिए, जो बहेलिया था वो हृदय का कितना निष्ठुर रहा होगा, जो पशुओं का आहार कर रहा था। अब जैसे हिरन पानी पिया और उसको आहट मिली कि बहेलिया कोई है, तीर का निशाना मार रहा है, तो हिरन ने कहा, बोले ठहरो, तुम मुझे मारो मत। क्यों? उसने कहा, मेरा तो काम है तुमको मारने के लिए, तो मैं पूरी रात बैठा रहा हूं, पूरा दिन हो गया, अब रात में यहां पर बैठा हूं, तुमको मार के ले जाऊंगा तो अपने परिवार को तुम्हारा भोजन का आहार कराऊंगा। हिरन ने कहा, देखो तुम मुझे मारना चाहते हो मारना, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं खुद तुम्हारे पास चल कर आऊंगा, लेकिन घर पे मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मेरा राह देख रही होंगी, और जब मैं वापस नहीं जाऊंगा तो उनको लगेगा कि कहां गया, और तब सब बेचैन हो जाएंगे। इसलिए तुम मुझे कुछ समय दो, मैं जाता हूं, घर जाकर के अपने परिवार को बता के आता हूं, और फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। उसने कहा, मैं कैसे भरोसा कर लूं, अब मनुष्य का 1 मिनट में तो बदल जाता है, तुम तो पशु हो। उसने कहा, मनुष्य में और पशु में यही अंतर है कि मनुष्य तो बदल जाता है, लेकिन मैं पशु होकर के भी नहीं बदलूंगा, तुम मेरा भरोसा करो। अब वो देखो, इतना कष्ट सहने के बाद, सारा दिन तड़पने के बाद, भूखा प्यासा रहने के बाद, शाम को उस ताक में बैठा हुआ है, लेकिन उसके हृदय में कोमलता आ गई। कहां से आ गई? प्रथम प्रहर की पूजा का फल मिला कि उसका हृदय कोमल हो गया, और उसने विचार किया, जहां इतनी देर तक बैठा रहा हूं वहां 2 घंटा और बैठ लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इसको छोड़ देता हूं। और उसने उस हिरण को छोड़ दिया। पहले महात्म की यहीं पर पूजा संपन्न होती है, और पहले प्रहर की पूजा का और पहले प्रहर की कथा का यहीं पर महात्म होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।